ओके यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर सेम अभी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चल रहा था और 13.5 एक्सरसाइज के हमारे 7 तक क्वेश्चन हो गए थे। मैंने आपको करा दिए थे। बाकी 2 क्वेश्चंस जो रह गए थे वो मैंने आपको ट्राई करने के लिए दिए थे, लेकिन मैं फिर भी आपको वो 2 क्वेश्चन समझा रही हूँ। जिन बच्चों के नहीं हुए होंगे तो वो पहले 2 क्वेश्चंस करा रही हूँ, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। ओके, तो हमारा 8th क्वेश्चन है स्टेटमेंट। आप अपनी बुक ओपन करो और स्टेटमेंट है हमारा ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। एक सॉलिड क्यूब है, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, उसकी जो साइड है स्टूडेंट वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम। जो इसकी वॉल्यूम थी 12 सेंटीमीटर वाले क्यूब की, उसको कट करके 8 स्मॉल क्यूब्स बनाए गए हैं। इसकी वॉल्यूम को कट करके 8 स्मॉल क्यूब्स बनाए गए हैं। तो जो 8 स्मॉल क्यूब्स बनाए गए हैं, इसकी वॉल्यूम, इस सॉलिड क्यूब की जो वॉल्यूम है वो 8 छोटे क्यूब्स के इक्वल है, और हमारे पास स्मॉल क्यूब्स की साइड गिवन नहीं है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब। तो कैसे फाइंड करेंगे? जो वॉल्यूम होती है क्यूब की, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल होता है? आपको फॉर्मूला तो याद हो गए होंगे। क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और जो क्यूब की वॉल्यूम होती है वो किसके इक्वल होता है? हमारा साइड का क्यूब। वो किसके इक्वल होता है? हमारा साइड का क्यूब। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? साइड कितनी दे रखी है हमें? 12 सेंटीमीटर। साइड कितनी दे रखी है हमें? 12 सेंटीमीटर। तो साइड का क्यूब क्या आ जाएगा? 12 का क्यूब क्या आ जाएगा? 12 इंटू 12 इंटू 12 इसके इक्वल आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस सॉलिड क्यूब को कट करके क्या बनाया गया है? 8 स्मॉल क्यूब्स बनाए गए हैं। तो इट मीन्स जो वॉल्यूम इस सॉलिड क्यूब की है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, 1 स्मॉल क्यूब। ठीक है, तो एक स्मॉल क्यूब की जो वॉल्यूम है उसको अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 8 स्मॉल क्यूब्स की वॉल्यूम आ जाएगी ना। तो ये वॉल्यूम जो है 1728, ये इक्वल है वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब। यहां तक समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 1728 डिवाइडेड बाय 8, 216 वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। तो जो क्यूब है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, जो वॉल्यूम होगी वो तो सेम ही होगी साइड का क्यूब। तो ये हमारा नए क्यूब की साइड क्या आ जाएगी हमारी? 216 जो है वो उसके अगर फैक्टर्स बनाती हूँ मैं, 6 इंटू 6 इंटू 6 का क्यूब है ना वो, तो ये आ जाएगा 6 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसल हो गया, तो जो छोटा क्यूब है उसकी साइड कितनी आ गई हमारी? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? साइड ऑफ स्मॉल क्यूब इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहां तक क्वेश्चन पहले समझ आया कि मैंने किस तरह से छोटे क्यूब की साइड को फाइंड आउट किया है। नाउ सेकंड स्टेप स्टूडेंट, हमें फाइंड करना है ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया।
क्यूब का सरफेस एरिया किसके बराबर होता है? याद है आपको? किसके बराबर होता है? वो टोटल होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और जो लेटरल सरफेस एरिया वो किसके बराबर होता है? 4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें टोटल निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब रेशो सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। दोनों का आपको क्या फाइंड करना है? रेशो फाइंड करना है। तो हम रेशो किस तरह से फाइंड करेंगे? ये भी 6 इंटू साइड का स्क्वायर, जो बड़ा क्यूब था उसकी जो साइड थी वो 12 सेंटीमीटर, और जो छोटा क्यूब आया था उसकी साइड थी 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने फाइंड आउट कर दी थी ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी साइड 1 लिख देती हूँ, ठीक है, दूसरी साइड को मैं। तो ये हमारा कितना है? 6 इंटू बड़े क्यूब की साइड 12 का स्क्वायर है, बराबर नहीं, रेशो का साइन डालना है, रेशो फाइंड आउट करनी है ना हमें। और ये भी रेशो का साइन, साइड है 6 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? रेशो फाइंड आउट करो। यहाँ पर 6 इंटू 12 इंटू 12, यहाँ पर फ्रैक्शन में मैंने लिख दिया 6 इंटू 6 इंटू 6। 6 से 6 कैंसल हो गया, तो ये आ गया 4 अपॉन में 1। तो रेशो हमारी क्या आ जाएगी? 4 रेशो। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? तो किस तरह से हमने सरफेस एरिया, एक तो सॉलिड क्यूब दे रखा था, और जब इसको कट करके 8 छोटे छोटे स्मॉल क्यूब बनाए गए और उसकी साइड फाइंड करी मैंने छोटे क्यूब की, तो उससे सरफेस एरिया मैंने कैसे फाइंड किया? सरफेस एरिया निकालने के बाद हमने रेशो फाइंड करी है, तो रेशो क्या आ गई हमारी? 4:1। इसका लास्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का, जो अभी कराने जा रही हूँ, ध्यान से देखो। ये एक्सरसाइज 13.5 है। अभी मैंने 8th क्वेश्चन लिया था, नाउ आई एम टेकिंग द 9th क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ले रही हूं मैं पहले स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनना स्टूडेंट। नदी में जो पानी बह रहा है, जो वाटर फ्लो कर रहा है, इट मीन्स जो वाटर फ्लो कर रहा है वो लेंथ काउंट होगी। पहले क्वेश्चन को समझ लो, मैं अभी क्वेश्चन को रीड नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है तो मैं बता रही हूँ। जैसे ये रिवर है, रिवर में जो पानी बह रहा है, लेंथ ऑफ वाटर फॉलोइंग इन द रिवर, वो तो लेंथ हो जाएगी, ठीक है। और जो पानी की गहराई है वो डेप्थ काउंट हो जाएगी, और जो रिवर की विड्थ है वो उसकी ब्रेड्थ काउंट हो जाएगी। तो इट मीन्स इसमें हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? लेंथ ऑफ वाटर फॉलोइंग इन द रिवर, क्यूबोडियल हो गई एक तरह से, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें हैं। तो हम इसकी वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉलोइंग इन द रिवर, पहले हम वो निकालेंगे कि कितना पानी नदी में बह के आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। स्टेटमेंट है, ए रिवर 3 मीटर डीप, रिवर की डेप्थ कितनी है? डेप्थ ऑफ रिवर 3 मीटर, ध्यान से सुन लो। और उसके बाद विड्थ कितनी है? कितना विड्थ? 40 मीटर। और जो पानी बह रहा है, the width is following at the rate of 2 kilometer per hour। जो पानी बह रहा है, लेंथ ऑफ वाटर फॉलोइंग इन द रिवर, लेंथ ऑफ वाटर फॉलोइंग इन द रिवर वो है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। इसकी स्पीड से बह रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये हमारा मीटर में दे रखा है, यहाँ पर ये हमारा क्या दे रखा है? मीटर में। और ये हमारा क्या दे रखा है? किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में मीटर कितने हो गए? 1000। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी, ये मेरा क्या आ जाएगा? 2000 मीटर पर आवर।
यहाँ तक समझ आया? यहाँ पर इसकी वैल्यू भी लिख दो, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। यहाँ तक समझ आया बच्चे? यहाँ तक समझ आ गया? अब यहाँ पर लिखो वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉलोइंग इन द रिवर। पानी नदी में जो बह रहा है पूरा, उसकी वॉल्यूम कितनी है पानी की, कितने लीटर बह कर आ रहा है, वो लीटर में बाद में कन्वर्ट करेंगे। पहले ये आ गया, ये लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। लेंथ कितना है आपका 2000, ब्रेथ कितना है आपका, जो विड्थ है वो ब्रेथ है, ठीक है, ब्रेथ कितना है आपका 40 और हाइट कितना है 3 और ये पर आवर है, ठीक है, और ये मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब है ना, यूनिट भी तो लिखोगे ना साथ साथ। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 3 जा 24 और 4 जीरोस, मीटर क्यूब पर आवर। यहाँ तक समझ आया? उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, हाउ मच वाटर, ये जो नदी का पानी है, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में गिरेगा, आपको ये बताना है। सी में वो कितना फॉल होगा 1 मिनट में, और ये आपका आ रहा है पर आवर, ठीक है, ये 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। तो यहाँ पर लिखो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। तो आंसर लिखो, इन 1 मिनट वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉल इनटू द सी कितना आ जाएगा, ये हमारा 2,40,000 डिवाइडेड बाय 60। तो कितना पानी 1 मिनट में बह के जाएगा, 4000 मीटर क्यूब। समझ आया आप बच्चों को? समझ आया? कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में? कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में? समझ आ गया? नाउ दिस टॉपिक इज क्लियर, ठीक है। इनके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये चैप्टर से रिलेटेड, आई विल सेंड टू यू इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 13.6 है। आपको मैंने सिलेंडर के बारे में बताया था, और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, दो चीजें आपको बताई थी। टुडे आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम, उसकी कैपेसिटी कितनी है सिलेंडर के कंटेनर की, सिलेंड्रिकल कंटेनर की। जैसे कोई बकेट है सिलेंड्रिकल की, जैसे ये मेरी बोतल दे रखी है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है ना ये भी, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो अगर हमें कैपेसिटी फाइंड करनी है तो हाउ वी विल फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर, उसका पहले फॉर्मूला नोट करना, और सब बच्चे फॉर्मूले साथ साथ लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने फिगर बनाई है सिलेंडर की, राइट, और ये है हमारी रेडियस और ये है हाइट, ठीक है। अगर मुझे सिलेंड्रिकल कंटेनर की कैपेसिटी फाइंड करनी है या वॉल्यूम फाइंड करनी है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर या सिलेंडर, अभी तो मैं खाली सिलेंडर भी लिख सकती थी, वो किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तक समझ आया आप बच्चों को? ठीक है, ये फॉर्मूला नोट किया। और एक आपको कई क्वेश्चनों में ये चीज यूज होगी, जो सिलेंडर का बेस है, ये जो बेस दे रखा है, ये मैंने वाटर बॉटल ली है, ये जो बेस है वो आपका क्या है, सर्कुलर बेस है। तो अगर मुझे इसकी सरकमफ्रेंस सर्कुलर बेस की निकालनी है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, इसीलिए बता रही हूँ। तो सरकमफ्रेंस जो सर्कुलर बेस का है उसका फार्मूला क्या होता है, क्योंकि कई क्वेश्चनों में ये यूज होता है, इसीलिए साथ साथ बता रही हूँ।
तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर बेस इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है, क्योंकि वो पूरा सर्कल है ना, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो है वो क्या होता है आपका 2 पाई आर। यहाँ तक समझ आया? नाउ वी विल टेक द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी बुक एंड ओपन योर बुक एंड एक्सरसाइज 13.6 का फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूं मैं। उसमें हमारे पास क्या क्या दे रखा है, देखो मेरे पास उस क्वेश्चन में दे रखा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसका ये जो सर्कमफ्रेंस बेस का है ना वो हमें दे रखा है। कितना दे रखा है? 132 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, फर्स्ट क्वेश्चन है सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ cylindrical vessel इक्वल टू, हमें दे रखा है 132 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 132। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया है, क्या फार्मूला होता है सिलेंड्रिकल सर्कमफ्रेंस? 2 पाई आर। 2 पाई आर इक्वल टू 132, और पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमारे पास 22/7 ही दे रखी है, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या यूज करूंगी मैं? 22/7 इंटू आर इक्वल टू 132। तो आर कितना आ जाएगा आपका? 132। इसको इधर लेकर आएंगे राइट हैंड साइड में, 7/22, और 2 को भी इधर लेके आएंगे 1/2। तो आर आपका रेडियस कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? नेक्स्ट हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर इज 25 सेंटीमीटर। अगर हाइट 25 सेंटीमीटर है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड? इसमें ये जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है इसमें कितना वाटर लीटर में आ सकता है, हमें वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे सिलेंड्रिकल कंटेनर की क्या फाइंड करनी पड़ेगी? कैपेसिटी फाइंड करनी पड़ेगी कि इसमें कितना पानी, इसकी वॉल्यूम कितनी है सिलेंड्रिकल कंटेनर की। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चे? क्या फार्मूला होता है वॉल्यूम का? पाई आर स्क्वायर एच। क्या फार्मूला होता है? तो वॉल्यूम ऑफ, यहाँ कैपेसिटी भी लिख सकते हो, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें आर नहीं दे रखा था, तो पहले आर मैंने किससे फाइंड आउट किया? सर्कमफ्रेंस जो दे रखा था उससे आर फाइंड किया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दे रखा है आपका? 21, 21 की पावर 2, यहाँ पर आर स्क्वायर है ना, और एच कितना दे रखा है? 25। तो ये मल्टीप्लाई करके बताओ ये कितना आएगा स्टूडेंट? 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 25, कितना आया मल्टीप्लाई करके? कितना आया आपका? ठीक है, 34,650 मीटर क्यूब। मीटर में दे रखा था, सेंटीमीटर में दे रखा था, तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। कैपेसिटी की जो यूनिट है वो मीटर क्यूब है या मीटर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना। तो अब हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 लीटर के इक्वल है। इसके इक्वल है 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो किसके इक्वल है? 1 लीटर के। तो 34,650 सेंटीमीटर क्यूब कितने लीटर के इक्वल हो जाएंगे? हमें ये फाइंड करना है। तो 34,650 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ जाएगा 34.65 लीटर। यहाँ तक समझ आया आपको क्वेश्चन? ठीक है,
तो ये हमारा क्या आ गया, इसको मैंने लीटर में कन्वर्ट किया तो लीटर में आंसर हमारा क्या आ गया है 34.65 लीटर। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? नाउ सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखना। सेकंड क्वेश्चन है द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप। एक वुडन पाइप है, उसका जो इनर डायमीटर है ये वाला जो डायमीटर है वो कितना है, इनर डायमीटर वो तो है 24 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर ये तो आपका है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो आउटर डायमीटर है वो कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर। यहां से लेकर यहां तक जो आउटर डायमीटर है वो है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देख लो, ये वुड की बनी हुई थी पाइप। द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर, ये इनर डायमीटर है, और आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द पाइप इज, लेंथ मतलब ये हाइट, ये वाली 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन में ये जरूर चेक करना कि यूनिट सारी इक्वल दे रखी है या नहीं, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मास ऑफ पाइप। पाइप का टोटल वेट निकालना है, मास ऑफ पाइप। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज ए मास 0.6 ग्राम। जो यहाँ पर वुड लगी हुई है, क्योंकि पाइप अंदर से क्या है वो खोखली होगी ना अंदर से, तो ठीक है ना। तो जो वुड लगी होगी, जैसे ये प्लास्टिक है, ठीक है ना, यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल है, जैसे ये प्लास्टिक की बोतल है, कुछ तो इसमें विड्थ लगी हुई है ना प्लास्टिक की, ठीक है ना। तो ये आउटर डायमीटर में से, ये आउटर वॉल्यूम में से अगर मैं इनर वॉल्यूम माइनस कर दूंगी तो ये मास ऑफ वुड आ जाएगा, ये वाला सारा ये आ जाएगा ना हमारा, ठीक है ना, ये आ जाएगा, मास ऑफ वुड आ जाएगा। और उसके बाद आपको वेट भी दे रखा है कि मास ऑफ वुड का जो वेट है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वुड का वेट है वो 0.6 ग्राम है, ठीक है। जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट दे रखा है वो कितना दे रखा है 0.6 ग्राम दे रखा है। तो पहले आप आउटर वॉल्यूम निकालो, पहले इनर डायमीटर कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी आ गई, इनर रेडियस वो आ गई 24 डिवाइडेड बाय 2, 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ आया? उसके बाद आउटर डायमीटर कितना है 28 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस कितनी आ गई, उसको मैंने ग्रेटर आर लिख दिया है, 28 को 2 से डिवाइड करो, वो आ गया 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक पहले क्वेश्चन समझ आ गया ना कि क्या चीज गिवन थी। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप, वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, तभी तो वुड की वॉल्यूम आएगी ना। वुड की वॉल्यूम कैसे निकलेगी, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस कर देंगे तभी आपकी वुड की वॉल्यूम आएगी। तो फार्मूला तो सेम होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर मैंने ग्रेटर आर लिखा है और यहाँ पर मैंने स्मॉल आर लिखा है। हाइट तो दोनों की लेंथ जो थी वो तो सेम थी, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, आपका पाई कॉमन आ गया और एच कॉमन आ गया। अंदर आपका क्या आ जाएगा, ग्रेटर आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका, पाई की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं दी हुई है तो 22/7, एच कितना है आपका 35,
और ग्रेटर आर है 14 का स्क्वायर और स्मॉल आर है 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, या 14 का स्क्वायर 196 माइनस 144, इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5 से कैंसल हो गया 110, ये आ जाएगा 14 प्लस 12 ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, आइडेंटिटीज याद है ना, 8th क्लास में 3 आइडेंटिटीज आपने की थी, 4 की थी, तो ये आ गया 110 इंटू 26 इंटू 2। यहाँ तक समझ आया आपको? यहाँ तक समझ आ गया क्वेश्चन? तो ये मल्टीप्लाई करके क्या आ गया आपका, कितना आया 5720, किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया क्वेश्चन? अब 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का वेट जो है वो यहाँ लिखा था मैंने, इतना दे रखा था 0.6 ग्राम। तो यहाँ पर लिखो वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुडन पाइप या वुड इज कितना है 0.6 ग्राम। 0.6 ग्राम था ना, तो जितने सेंटीमीटर क्यूब आपको दे रखे हैं तो उसका वेट कितना होगा इंटू 0.6 ग्राम। कितना आ गया, ये पॉइंट हटाया नीचे 0, 572 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 3432, ये ग्राम आया। अब इसको चेंज कर दो, ग्राम को केजी में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 3 kg और 432 ग्राम। समझ आ गया आपको ये क्वेश्चन? यहाँ पर क्योंकि मैंने ये यूज किया है, तो यहाँ पर जो जो चीजें आप क्वेश्चन में यूज करते हो, क्योंकि 1 kg जो है 1000 ग्राम के बराबर है, तो 1 ग्राम 1/1000, तो इसको मैंने इसीलिए 1000 से डिवाइड किया। ठीक है, आप क्वेश्चन में जो भी चीजें एक्सप्लेन करते हो, यू हैव टू राइट डाउन इन योर सोल्यूशन आल्सो। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन देखो, ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक। सॉफ्ट ड्रिंक जो है 2 पैक में अवेलेबल है। एक तो टिन जो बना हुआ है वो है आपका रेक्टेंगुलर बेस। अगर रेक्टेंगुलर बेस है और उसकी अगर आपको लेंथ दे रखी है, विड्थ दे रखी है, हाइट दे रखी है, तो अगर मुझे उस रेक्टेंगुलर बेस की जो टिन दे रखा है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है, अगर मुझे उसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ी, यहाँ पर लिखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बेस टिन, जिसका रेक्टेंगुलर बेस है, तो अगर उसकी लेंथ जो है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है, तो इट मीन्स ये क्यूबॉइडल शेप में है। ये किस शेप में है? क्यूबॉइडल शेप में। तो मैं इसकी कैपेसिटी निकालूंगी, वॉल्यूम निकालूंगी अगर मैं रेक्टेंगुलर की, रेक्टेंगुलर बेस टिन की, तो क्या आएगी लेंथ इंटू LBH भी लिख सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ है आपका 5, ब्रेथ है 4, हाइट है 15। कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके? कितना आ गया 300 सेंटीमीटर क्यूब। और जो दूसरा टिन था वो किस शेप का था? ए प्लास्टिक सिलेंड्रिकल। जो दूसरा था ए प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस, उसका जो बेस था वो सर्कुलर था और उसका जो डायामीटर था, जो दूसरा टिन था उसका बेस सर्कुलर था, उसका जो डायामीटर था वो कितना है 7 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर।
तो जिसका सर्कुलर बेस है और सिलेंड्रिकल कंटेनर है तो उसकी कैपेसिटी या उसकी वॉल्यूम निकालोगे तो क्या आएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, क्या फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7। अब यहाँ पर डायमीटर गिवन था 7 सेंटीमीटर, क्या गिवन था, डायमीटर, तो रेडियस कितनी आ गई 7/2, रेडियस कितनी आ गई 7/2 और ऊपर स्क्वायर है, और एच कितना दे रखा है आपको 10 दे रखा है। यहाँ तक समझ आया आपको, तो ये आ गया 22/7, 7/2 की पावर 2 का मतलब है यू कैन राइट इट 2 टाइम्स, तो 7 से 7 कैंसल हो गया, ये 11 से और ये 5 से, 7 5 जा 35 को 11 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, यस वेरी गुड, 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको बताना था कि किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, दोनों का कंपेयर करो। जो सर्कुलर बेस सिलेंडर था ये वाला, रेक्टेंगुलर बेस वाला, तो जिसका बेस रेक्टेंगुलर था वो तो क्यूबॉइडल शेप में था ना, तो उसकी कैपेसिटी जो थी, क्योंकि इसकी बेस की लेंथ 5 थी और हाइट 4 थी और हाइट 15 थी और ब्रेथ क्या थी 4 थी, तो पहले इसकी कैपेसिटी निकाली वो 300 थी और इसकी कैपेसिटी निकाली तो 385 थी। तो किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, सिलेंड्रिकल कंटेनर की, और कितनी ज्यादा है माइनस कर दो, 385 में से 300 माइनस कर दो, यहाँ पर लिखो द कैपेसिटी ऑफ cylindrical container is more, और कितनी ज्यादा है हाउ मच, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, 385 में से 300 माइनस करेंगे, 85 सेंटीमीटर क्यूब कैपेसिटी उसकी क्या है ज्यादा है। समझ आया आपको ये क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार रीड कर रही हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अगर आप फॉर्मूला नहीं भूले हो तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH, तो वो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में। यस स्टूडेंट, हमें हमारे पास क्या गिवन है, पहले स्टेटमेंट रीड कर रही हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए ये क्वेश्चन। इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मींस आपको 2πRH गिवन है, ठीक है, और आपके पास हाइट भी गिवन है 5 सेंटीमीटर। व्हाट यू हैव टू फाइंड, आपके पास रेडियस गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या क्या चीजें गिवन है, एक तो आपके पास लेटरल सरफेस एरिया गिवन है, लेटरल सरफेस एरिया क्वेश्चन नंबर 4 है ये, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये आपके पास गिवन है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है स्क्वायर यूनिट में, ठीक है, स्क्वायर में होती है ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर इस तरह से होती है, ठीक है, और हाइट दे रखी है इस क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर, और हमारे पास रेडियस गिवन नहीं है, तो मैं रेडियस इससे फाइंड करूंगी, जो लेटरल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का वो होता है 2πRH, क्या होता है 2πRH, और हाइट कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो पाई की वैल्यू क्या दे रखी है इस क्वेश्चन में, स्पेशल लिखा हुआ है, क्या यूज करना है 3.14, तो यहाँ पर पाई की जगह मैं क्या यूज करूंगी 3.14, और रेडियस गिवन नहीं है, और h है 5 इक्वल टू 94.2, तो रेडियस हमारा कितना आ जाएगा, ये रेडियस आ जाएगा 94.2, राइट हैंड साइड में है ना, 5 को इधर ट्रांसपोज करेंगे 1/5,
ये 2 भी इधर आएगा 1/2 और ये 3.14 भी इधर आएगा, तो ये भी हमारा 1/3.14। ये पॉइंट हटाया मैंने, ऊपर 2 जीरोस लग गई हमारी, और ये पॉइंट हटाया नीचे 1 जीरो। 0 से 0 ये मैंने कैंसिल कर दिया है, और ये हमारा 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 3 से कैंसिल हो गया, और ये भी कैंसिल हो गया पूरा। तो रेडियस कितनी आ गई इस क्वेश्चन में? रेडियस कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर आ गई रेडियस। यहां तक समझ आया आपको क्वेश्चन? पहले फर्स्ट स्टेप इसका समझ आ गया। ये हमें फर्स्ट स्टेप फाइंड करना था। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? पहला तो मुझे रेडियस फाइंड करनी थी, फिर मुझे वॉल्यूम फाइंड करनी थी। तो वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या होती है? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। यहां तक समझ आया आपको? तो वॉल्यूम क्या आ जाएगी? पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस कितनी आ गई है हमारी? 3 है ना, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर और h कितना है आपका? 5। तो 3.14, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 5। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो। क्या आया मल्टीप्लाई करके? मल्टीप्लाई करके ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। समझ आया आपको ये? ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान से सुनना। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर को पेंट करने का टोटल कॉस्ट जो आई है, यू हैव टू ट्राई दिस एक्सरसाइज योरसेल्फ। 13.6 एक्सरसाइज। बाकी क्वेश्चन टुमारो वी विल टेक द जो बाकी क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए हैं वो हम लेंगे, और आप अपने आप भी ट्राई करना।